देश के कई राज्यों में अभी भी मानसून कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में बादल फट रहे हैं तो पंजाब में गांव के गांव डूब रहे हैं। दिल्ली में यमुना उफान पर है जिससे हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। उत्तर भारत के राज्यों में बादलों के प्रहार से कैसे हालात हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सैकड़ों कार की जल समाधि, डैम में बाढ़ विकराल, बीच मझधार फंस गई जान। आसमान से बादलों ने भेजी तबाही। ये सितंबर कितना सताएगा, ये महीना कितनी बर्बादी दिखाएगा। एक के बाद एक बादल अलग अलग राज्यों में तबाही की कहानियां लिख रहे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। पहले जम्मू, फिर हिमाचल, इसके बाद पंजाब और अब गुजरात। बारिश और बाढ़ के तेवर नरम पड़ने की बजाय तीखे होते जा रहे हैं। ये तस्वीर है भावनगर की, जहां एक कार उफनते सैलाब में बह गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाई और रस्सी के सहारे एक दूसरे को बांधकर नदी के तेज बहाव में ही उतर गए। लहरों से लड़ते रहे और कार में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करते रहे। कुछ देर कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार 2 लोगों को रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जब दोनों युवक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तो गांव वालों ने ही जेसीबी बुलवाकर सैलाब में फंसी कार को भी बाहर निकाला। इधर बनासकांठा के अमीरगढ़ में बारिश के बीच एक युवक बनास नदी में फंस गया। लगभग 16 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने दिल दहला देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता पाई। युवक को बनास नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। वडोदरा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ को पार करने की कोशिश ट्रक चालकों को महंगी पड़ गई। नदी के तेज बहाव में एक ट्रक फंस गया, जिसके ड्राइवर और क्लीनर अपनी जान बचाने के लिए ट्रक पर चढ़ गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बोट के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। ट्रक में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ ही देर में ट्रक पूरी तरह पानी में डूब गया। गुजरात में बारिश का असर अहमदाबाद में भी देखने को मिला। अहमदाबाद में एक अस्पताल की पार्किंग की दीवार गिर गई। निर्माण स्थल के सामने वाली दीवार गिरने से अस्पताल परिसर में खड़ी 3 कारें उसके नीचे दब गईं। गनीमत ये रही कि कोई इस हादसे में हताहत नहीं हुआ। 10, 20 या 50 नहीं, बल्कि 150 से ज्यादा गाड़ियां पानी में समा गई हैं। ड्रोन कैमरे की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हालात कैसे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। इससे करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पानी का रौद्र रूप बता रहा है कि बादल कितने जोरदार तरीके से बरसे होंगे। ये ओडिशा के संभल में महानदी पर बना डैम है, जहां बांध के सभी गेट खोल दिए गए। यहाँ से जो पानी आगे महानदी में जाकर मिलेगा वो और तबाही मचाएगा। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में सड़क तोड़ बारिश हो रही है। इतनी भयंकर बारिश में सड़क की एक लेन ही गायब हो गई। राजस्थान के उदयपुर में उफनती आड़ नदी के बीचों बीच एक व्यक्ति फंस गया। वो चट्टान को पकड़कर टिका रहा। पानी के तेज बहाव की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था।
और चट्टान से चिपककर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। बड़ी ही मुश्किल से इसकी जान बच पाई। उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र के देवलसारी इलाके में बादल फटने के बाद पूरे इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। नौगांव बाजार में भारी तबाही की तस्वीरें देखिए। सैलाब में गाड़ियां बह गई हैं, नदी नाले उफान पर हैं, सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। यूपी के पूर्वी हिस्से में बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन पहाड़ों से होता हुआ पानी अब मैदानी इलाकों में बाढ़ की वजह बन रहा है। प्रयागराज में लगातार 5वीं बार पानी खतरे की ओर बढ़ रहा है। संगम किनारे से पानी रिहायशी इलाकों में जाता दिख रहा है। हालात सीधे तौर पर कहें तो संगम नगरी प्रयागराज के एक बार फिर से खराब होने लगे हैं। 5वीं मर्तबा ऐसा है जब प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, इससे ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ रहने वाले लोगों की दुश्वारियां और भी बढ़ेंगी, क्योंकि पानी कई बैराज से यहाँ पर छोड़ा गया है और जिस तरीके से पानी यहाँ पर पहुंच रहा है, लगातार यहाँ के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। कल भी गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में अगर सोच रहे हैं कि बादलों का खतरा टल गया है, तो आपका अंदाजा गलत है। ब्यूरो